वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई डायरेक्टर प्रशांत वर्मा द्वारा डायरेक्टेड तेलुगु सुपर हीरो फिल्म यानी कि हनुमान के बारे में। तो फिल्म जो है डायरेक्टर प्रशांत वर्मा के सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। जहां पर फिल्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो फिल्म हनुमान कोई बहुत परफेक्ट फिल्म डेफिनेटली नहीं है। फिल्म के अंदर ऐसे काफी सारी जगहें हैं जहां पर चीजें अंडर रिटन सी फील होती है। फिल्म के स्क्रीन प्ले के अंदर आपको काफी जगहों पर एक रूटीन अप्रोच नजर आता है। पर अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की मैं अगर बात करूं तो फिल्म ओवरऑल मेरे लिए एक मोर देन एक्सपेक्टेड फिल्म साबित होती है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही जो है डायरेक्टर साहब ने कहीं ना कहीं ट्रेलर से ही ये कंफर्म कर दिया था, क्लियर कर दिया था कि हमें इस फिल्म से क्या अपेक्षाएं रखनी चाहिए, फिल्म से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो उस एक लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस के साथ आज जब मैं इस फिल्म को देखने गया तो फिल्म खत्म होते होते मेरे लिए पर्सनली एक सेटिस्फाइंग फिल्म साबित हुई। फिल्म इंजॉयबल है बट टुकड़ों में। फिल्म में बीच बीच में ऐसे सारे सीन्स, ऐसे सारे मोमेंट्स आते हैं जहां पर हंसने, मुस्कुराने, सीटियां और तालियां बजाने के जो हैं मौके मिलते हैं। पर एक अच्छे क्लाइमैक्स के साथ एक फिल्म जो है वो गूज़बम्प्स मोमेंट क्रिएट करती है। एट द सेम टाइम खत्म होते होते एक दिल को जो है एक सुकून दे जाती है कि चलो जो एक्सपेक्ट करके आए थे वो तो एटलीस्ट यहां पर फुलफिल हो ही जाता है। फिल्म में देखा जाए तो डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने अपने एक बहुत ही हिस्टोरिकली रूटेड सुपर हीरो आइडिया को यहां पर रूटीन कमर्शियल टेम्पलेट के साथ ब्लेंड करने की कोशिश की है, जहां पर आइडिया लेवल पर फिल्म जो है सही में काफी इंप्रेसिव नजर आती है। वैसे आज की डेट में सुपर हीरो जॉनरा में हॉलीवुड ने ऑलमोस्ट वो सब कुछ कर लिया है जो वो कर सकते थे या फिर किया जा सकता था, और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या फिर कुछ हटके करने के लिए यहां पर मेकर्स के पास इतना पैसा नहीं था। और आपको भी पता है, हमको भी पता है कि आजकल जब इंडिया में कोई फिल्म बनाई जाएगी तो लोग उसे देखेंगे कम और दूसरी फिल्मों से कंपेयर ज्यादा करेंगे। तो मेकर्स ने यहां पर बहुत ही स्मार्टली एक खेल खेला। यहां पर मेकर्स ने उन हॉलीवुड के सुपर हीरोज को ही जो है अपने इस वर्ल्ड का, अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बना लिया। इस यूनिवर्स के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर वो सुपर हीरो भी जो है इनके लिए एक सिनेमैटिक सुपर हीरो की तरह ही काम करते हैं, जहां पर उन सुपर हीरोज को देखते हुए हमारे इस फिल्म का जो विलन है वो एक सुपर हीरो बनने की कोशिश करता है, पर वो बनता जो है एक सुपर विलन है। तो विलन को लेकर फिल्म का जो आइडिया था वो मैं कहूंगा कि इनिशियली बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक्साइटिंग नजर आता है। पर मुझे खुशी होती है यहां पर अगर डायरेक्टर साहब उस कैरेक्टर के साइकी को जो है थोड़ा और बेटर तरीके से हमारे सामने रखते। कोशिश ये की जा सकती थी कि उस कैरेक्टर के साइकी को बाहर लाने में जो है थोड़ा सा और समय दिया जा सकता था। पर पूरी फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंप्रेसिव आइडिया के साथ ये फिल्म जो है 2 घंटे 40 मिनट में जो है बहुत कुछ बहुत ही तेजी से दिखाने की जो है कोशिश करती है, जिस कारण से विलन का ये जो कैरेक्टर है उसकी जो साइकी है, साथ ही साथ यहां पर एक भाई और बहन के बीच की जो बॉन्डिंग है, एट द सेम टाइम एक अंडरडॉग कैरेक्टर किस तरीके से सुपर हीरो बनता है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं फिल्म के जो आइडिया लेवल पर बहुत ही अच्छे नजर आते हैं। बट तेज भागती हुई स्क्रीन प्ले के कारण कहीं पर भी ये चीजें जो है हमारे साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाती हैं, जिस कारण से कुछ फिल्म के अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं जहां पर चाहे बात कर लो डर की, चाहे बात कर लो खुशी की, चाहे बात कर लो दुख की, तो ये चीजें जो है इमोशनली बहुत सॉलिड इंपैक्ट क्रिएट करने में जो है थोड़ी सी चूक जाती है। इन सभी चीजों के बावजूद भी कहना चाहूंगा कि फिल्म का जो फर्स्ट हाफ एक डिसेंट कॉमेडी के साथ आता है, जो भले ही आपको बहुत तेजी से तो नहीं पर डेफिनेटली कुछ हद तक मुस्कुराने और हंसने के मौके दे जाता है। खास करके फिल्म के अंदर एक पोर्शन आएगा जहां पर टॉलीवुड के जितने भी सुपरस्टार्स हैं उनका एक रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा, तो वो चीज आपको डेफिनेटली हंसाने वाली है। एट द सेम टाइम कुछ और ऐसी चीजें हैं कॉमेडी के अंदर जो कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो है पॉप कल्चर का हिस्सा है। यहां पर राकेश मास्टर जो है हमें नजर आते हैं फिल्म के अंदर। हालांकि उनकी आखिरी फिल्म थी, वो जो है गुजर चुके हैं, और जो लोग भी उन्हें जानते हैं उन्हें पता होगा कि वो तेलुगु मीम कल्चर का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उनकी मौजूदगी हमें फिल्म में देखने को मिलती है, जो कुछ जगहों पर डेफिनेटली यहां पर इंजॉयबल थी। एट द सेम टाइम उन्हीं के साथ एक और बंदा भी काफी बार बैठा हुआ नजर आता था, उसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट उसके काफी सारे वीडियोस मैंने देखे हुए हैं। रिसेंटली रामचरण के फैंस ने उसको कूटा भी था, टेढ़े मेढ़े जो है स्टेटमेंट्स वगैरह दिया करता है, तो उस बंदे का भी एक छोटा सा सीन है फिल्म के अंदर, तो वो भी जो है हंसाने में कामयाब रहता है। तो कुल मिलाकर एक डिसेंट इंजॉयबल कॉमेडी फिल्म में देखने को मिलती है, साथ ही साथ एक बेहतरीन इंटरवल, बहुत ही सॉलिड बैकग्राउंड म्यूजिक, कुल मिलाकर फिल्म के फर्स्ट हाफ को इंगेजिंग बना जाता है। इस पूरी फिल्म का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है वो यही है कि फिल्म कहीं पर भी बोर नहीं करती है। जगहों जगहों पर रूटीन सी फील होगी पर कहीं पर बोरियत फील होने नहीं देती है। काफी हद तक फिल्म जो है इंगेज करके रखती है। उसके बाद आने वाला फिल्म का सेकंड हाफ एक सॉलिड क्लाइमैक्स के साथ
बेटर फील करवाता है, जहां पर फिल्म इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। एट द सेम टाइम यहां पर फिल्म की जो कहानी है वो हमारे इतिहास के साथ और मजबूती से जो है जुड़ जाती है। फिल्म में समुद्रकनी का ये कैरेक्टर मेरे लिए पर्सनली एक सरप्राइज पैकेज साबित हुआ। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा एक कैरेक्टर था, जहां पर जब क्लाइमैक्स से ठीक कुछ देर पहले उस कैरेक्टर के बारे में हमें बताया जाता है, वहां से सच बताऊं तो मुझे वो जो कह सकते हैं ना कि इंडियनाइज सुपर हीरो फिल्म वाली जो असली फील थी ना, वो आना स्टार्ट हो जाती है। वहां से पता चलता है कि डायरेक्टर का जो विजन है वो कितने दूर तक का है। वो केवल यहां पर हनुमान जी को लेते हुए ऊपर ऊपर से कोई एक सुपर हीरो की कहानी हमें नहीं सुना रहे हैं। उनका जो टारगेट है वो इतिहास के कौन कौन से हिस्से पे जो है अभी तक बना हुआ है उसको लेकर एक आइडिया मिलता है, और उस एक कैरेक्टर के द्वारा ही जो है कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि आगे इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज जो है बन सकती है। और इतना ही नहीं, उस एक कैरेक्टर के द्वारा ही जो है फिल्म खत्म होते होते ये जो एक जो वर्ल्ड बिल्डिंग की जो शुरुआत हुई है इस फिल्म के लेवल पर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होती है, और बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से जो है कंप्लीट होती है। प्रशांत वर्मा की फिल्मों में शुरुआत से ही देखा जाए तो फीमेल कैरेक्टर्स को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है, पर इस फिल्म के अंदर देखा जाए तो तेज भागती हुई स्क्रीन प्ले के अंदर वरलक्ष्मी शरद कुमार के कैरेक्टर के पास जितना स्कोप था उतना जो है हमें स्क्रीन पे नजर आ नहीं पाता है। पर यहां पर भी डायरेक्टर साहब ने एक जो बहुत ही खूबसूरत चीज की है उसकी अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल ये कोई स्पॉइलर नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो यहां पर किस तरीके से हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में नारी शक्ति का सम्मान किया जाता है उसे यहां पर दिखाया गया है। फिल्म में वरलक्ष्मी शरद कुमार कुछ पैसे जमा करके रखती है एक डब्बे के अंदर, जिस डब्बे के ढक्कन को खोलने में तेजा सज्जा को जो है बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही मुश्किल से जो है वो उस डब्बे को खोल पाता है। पर खूबसूरती तब नजर आती है जब पावर मिलने के बावजूद भी यहां पर वो डब्बे को खोल नहीं पाता है। हनुमान जी की ताकत होने के बावजूद भी उस डब्बे को खोलने में उसे उतनी ही दिक्कत होती है जितनी दिक्कत उसे पहले होती थी। मतलब अब देखिए सिंबॉलिक तरीके से कितनी खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है कि एक तरफ हनुमान जी किस तरीके से नारी शक्ति का, नारी का सम्मान करते थे, एट द सेम टाइम हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में शुरू से ही जो है किस तरीके से नारी शक्ति का जो है सम्मान किया जाता आ रहा है। तो ये चीजें जो है बहुत ही छोटी छोटी चीजें फिल्म में बहुत ही बेहतरीन नजर आती हैं। एट द सेम टाइम हनुमान जी से ही जुड़े कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स को जो है यहां पर अलग तरीके से जो है फिर से रिक्रिएट करने की जो है कोशिश की गई है, जो कि अगेन फिल्म के अंदर एक कह सकते हैं कि गूज़बम्प्स वाले मोमेंट्स लाने में कामयाब रहती है। परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं तो फिल्म में सभी की परफॉर्मेंस जो है काफी हद तक डिसेंट थी। तेजा सज्जा भले ही फिजिकली एक सुपर हीरो की तरह नजर ना आते हो, पर देखा जाए तो डायरेक्टर साहब ने उन्हें जिस तरीके से प्रेजेंट किया है कैरेक्टर काफी हद तक कन्विंसिंग नजर आता है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की कहीं ना कहीं जान है, जहां पर कुछ बहुत ही सिंपल या फिर कहे कमजोर तरीके से लिखे गए सीन्स को भी जो है ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो है कमाल तरीके से एलिवेट कर जाता है। विजुअल्स की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली इस लिमिटेड बजट के अंदर फिल्म जो विजुअल्स प्रोवाइड करती है वो काबिले तारीफ है। बहुत ही कम ऐसे सीन्स, बहुत ही कम ऐसे जगह आपको नजर आएंगी जहां पर आपको वो ग्रीन स्क्रीन वाली जो है फील आएगी। अदरवाइज चीजों को जितना हो सके विजुअली परफेक्ट रखने की जो है यहां पर कोशिश की गई है। कैमरा वर्क की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली यहां पर कुछ जगहों पर एक्शन सीन्स के दौरान जो है कैमरा बहुत ही ज्यादा क्लोजअप में खेलने की कोशिश करता है, जिस कारण से वो जो ग्रैंड वाली जो फील है वो कुछ कुछ जगहों पर मिसिंग नजर आती है और वो एक्शन का जो असली मजा है वो आ नहीं पाता है। पर प्री इंटरवल एक्शन सीक्वेंस के अंदर जिस तरीके से रोबोटिक आर्म का जो है यूज किया गया है, सेम उसी पैटर्न में थोड़ा किया गया है जैसा विक्रम फिल्म में किया गया था। तो उस तरीके से जो है यहां पर काम किया गया है वो मैं कहूंगा कि अगेन काबिले तारीफ था, जो कि एक इंडिकेशन देते हैं डायरेक्टर की अगर मुझे थोड़ा और बजट मिले और एक फ्रीडम मिले तो कुछ और विजुअली जो है यहां पर अच्छी चीजें या फिर कहें टेक्निकली और स्ट्रॉन्ग चीजें जो हैं वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म हनुमान डेफिनेटली एक डिसेंट इंजॉयबल फिल्म है जिसको आप बहुत ही आसानी से अपने पूरे परिवार के साथ एक बार देख सकते हो। इतने कुछ नोटिसेबल फ्लॉज के बावजूद भी मैं तो कहना चाहूंगा कि फिल्म जब खत्म हुई तो मेरे दिल में एक सुकून था और थिएटर से बाहर आने के बाद मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने तो फिल्म जो है काफी हद तक एंजॉय की। फिल्म ओवरऑल इंगेजिंग साबित होती है, बोर नहीं करती है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई इस फिल्म से एक्सपेक्ट भी कर रहा होगा। ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।